हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट मास्टरी विद इश्तियाक में। आज का टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इस इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, एंड लॉट साइज क्या होते हैं, कितने टाइप की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लॉट साइज क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरह का डेरिवेटिव मार्केट है और स्टॉक्स को हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। पहले स्टॉक्स में ही आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टॉक्स में बाय और सेल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाके आप उसका जो भी प्राइस चल रहा है, सपोज जोमेटो का हमने खोल लिया है तो इसका 255 चल रहा है, तो आप इसमें एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, वन क्वांटिटी ले सकते हैं, या फिर जितना भी आपका बजट है आप उतना ले सकते हैं। आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। और इसमें अगर आप बाय करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है 255 या जो भी है, ये शेयर्स की प्राइस के ऊपर होता है। अगर इसके प्राइस ऊपर होते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, अगर शेयर्स के प्राइस घटते हैं तो आपकी वैल्यू नीचे होती है। तो इसके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। वेयर एज फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं। आप चाहे इंडेक्स में ट्रेड करें या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं। जो भी आपको स्टॉक्स में जो फ्यूचर ऑप्शंस में लिस्टेड है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मंथली और एक होते हैं वीकली। जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर हो जाते हैं, उसे हम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो तीन मंथली जो होते हैं उसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। आप उन तीनों में से किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ हम आप इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं। निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वीकली है, तो आपको ये वीकली दिख रहा होगा। 7 नवंबर जो करंट डेट है, इसकी एक्सपायरी खत्म हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। इस ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो अगर आप इसमें इसमें बाय एंड सेल करते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे होता है उस डे पे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो 14 नवंबर को, ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा वो 14 नवंबर को एक्सपायर होगा। इसमें अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, इसमें जो ऑप्शन चेंज होता है उसमें इसमें मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि इसको कैसे आप क्योंकि इसमें कॉल ऑप्शन भी होता है। कॉल ऑप्शन में भी आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन में भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। पर आज हम लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट में ही बात करेंगे। सो सेबी का जो न्यू रूल आया है उस हिसाब से एक ही इंडेक्स जो होगा, एनएससी ने निफ्टी 50 को रखा है वीकली के लिए, एंड बीएससी ने सेंसेक्स को रखा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो अब मंथली पे एक्सपायर होंगे, चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर जो भी हो। सो ये 14 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इन सारे में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे 14 का भी ले सकते हैं, 21 का भी ले सकते हैं, या 28 नवंबर का आप ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये वीकली हो गया। इसी तरह अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शन का चेन देखेंगे तो ये मंथली वाइज है। जैसे कि अब मैंने बताया कि अब केवल दो ही इंडेक्स मतलब निफ्टी एनएससी में और बीएससी में सेंसेक्स ही वीकली ऑप्शन रह गया है, बाकी मंथली हो चुके हैं। तो अब मैंने आईआरसीटीसी का ऑप्शन चेन खोला है, तो इसमें अगर आप ओपन करेंगे तो आपको केवल 3 ही मंथ का दिखेंगे। इसकी एक्सपायरी मंथली वाइज हो जाएगी। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो ये एंड ऑफ द नवंबर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस पे जो भी ट्रेड करेंगे
वो एंड ऑफ द मंथ इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, सो ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको इसी में ही आपको बाय एंड सेल करना पड़ता है। सपोज आप 26 दिसंबर को एक्सपायरी लेते हैं, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी है वो 26 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब हम बात करते हैं लॉट्स के बारे में। लॉट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जोमेटो का आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, बट फ्यूचर ऑप्शन में लॉट साइज आप मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बात कर सकते, आप लॉट साइज बात करते हैं। इंडेक्स एंड स्टॉक्स दोनों में लॉट साइज डिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने अभी निफ्टी 50 का अगेन खोला है, और सपोज मैंने 14 नवंबर की कॉन्ट्रैक्ट साइज में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ कॉल ऑप्शन, तो आप 25 का लॉट मिनिमम बेच सकते हैं। एक लॉट है 25 क्वांटिटी, मीन्स यहाँ पे आपने एक लॉट लिया है तो 25, अगर दो लॉट लेंगे तो 50 हो जाएगा। 25 इंटू जितने लॉट लेना चाहते हैं। सेम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो इसका 15 का लॉट होता है। आप एक क्वांटिटी नहीं ले सकते, आप लॉट वाइज लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 15 का लॉट है, आप इसमें 2 लॉट ट्रेड, 3 लॉट, 4 लॉट, जितना भी आपको लॉट चाहिए उस लॉट पे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लॉट 15 है यहाँ पे मेंशन उस लॉट में। और जो हमने स्टॉक्स की बात करी, हर स्टॉक्स का जो फ्यूचर और ऑप्शन का लॉट साइज होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने आईआरसीटीसी का कोड रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन, 28 नवंबर का भी कोड रखा था हमने एक्सपायरी का। तो आप इसमें लॉट साइज देख सकते हैं कि लॉट साइज आपका 875 है, यानी एक लॉट आपका है। अगर आप 2 लॉट लेंगे तो 1750 क्वांटिटी। तो आप इस पे ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल जो भी करना है। आई होप कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया हो, और मैं इस पे डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा, और एक्सप्लेन करूँगा कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इन्हें कैसे हम एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को। और इसमें अ, जैसे अभी ये एक पर्टिकुलर चल रहा है, तो ये एट द मनी होता है, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, ये क्या होते हैं, ये मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। बट आज के लिए मैंने आपको केवल 2 ही टर्म एक्सप्लेन किए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। पहला कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वीकली एंड मंथली, एंड लॉट साइज। तो आपका जो कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो कितना बाय करना पड़ता है, तो आपको जो भी बाय करना है, सेल करना है, वो लॉट साइज के हिसाब से बाय करना पड़ता है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये जब एक्सपायरी हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये बहुत जितना नियर आएगा एक्सपायरी की, इसकी वैल्यू और आ, कम होती जाती है। तो ये मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि इस पे आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं इस पे मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको ये कैसे इस पे ट्रेड करना है फ्यूचर ऑप्शंस में, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। एंड स्टॉक्स में तो आई होप सबको क्लियर ही होगा कि आप पर्टिकुलर एक स्टॉक ले सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें, जो भी कर सकते हैं। सो इतना ही, थैंक यू।